आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आज हम भैरवनाथ के बारे में जानकारी देंगे। काल भैरव, जितने प्रकार के भैरव होते हैं, कहाँ कहाँ इनका पूजन होता है, भैरवों की संख्या कितनी है, कितने भागों में ये विभक्त है, सब चीज़ों के बारे में आज जानकारी देंगे। नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में भैरवनाथ का पूजन, तंत्र शास्त्र में भी भैरवनाथ का पूजन जरूरी रहता है। भैरव हमारे एक हिंदू धर्म के प्रधान देवता हैं जो शिव का स्वरूप है। इनका पूजन हमारे देश में तो होता ही है, नेपाल में भी होता है। और हिंदू धर्म के साथ साथ जैन संप्रदाय में भी दोनों भैरव का पूजन होता है। भैरवों की संख्या 64 है और ये 64 भैरव भी अलग अलग 8 भागों में विभक्त है। बिल्कुल गहरा ब्लैक कलर, काला रंग के भैरवनाथ, कोलतार से भी गहरा काला रंग, विशाल प्रलंब, स्थूल शरीर, अंगारकाय नेत्र और डरावने भयानक रुद्राक्षी कंठ वाला हाथ रहती है। हाथों में लोहे का एक दंड रहता है और साथ में इनके श्वान की सवारी करते हैं। श्वान यानी कुत्ता रहता है इनके साथ में। यह महाभैरव है, अर्थात मृत्यु भय के भारतीय देवता का बाहरी स्वरूप है ये महाभैरव। उपासना की दृष्टि से भैरवनाथ तमस देवता है, इनको बलि दी जाती है। अब यह बलि आजकल कहीं कहीं प्रथा समाप्त हो गई है, तो उसकी बलि के प्रयोग में श्रीफल यानी नारियल अर्पित करके या नारियल वदार करके, फोड़ करके इस बलि का एक कृत्य, एक प्रतीक रूप में संपन्न किया जाता है। यह ऐतिहासिक सत्य है कि भैरव उग्र कापालिक और संप्रदाय के देवता हैं। तंत्र शास्त्र में इनकी आराधना को प्रधानता प्राप्त है। तंत्र साधना वाले, उनका मुख्य लक्ष्य भैरव भाव से अपने आप को आत्मसात करना होता है। और तो और हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक राग का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिनका भैरव राग कहते हैं। काल भैरव की पूजा संपूर्ण देश में होती है। अलग अलग अंचलों में अलग अलग नामों से ये जाने पहचाने जाते हैं। महाराष्ट्र में जैसे खंडोबा नाम से उन्हीं का एक रूप है, और खंडोबा की पूजा अर्चना वहाँ गांव-गांव में की जाती है, पूरे महाराष्ट्र में की जाती है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी शास्ता नाम है इनका। वैसे हर जगह एक भयदायी और उग्र देवता के रूप में इनको मान्यता मिली है और अनेक प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हुए स्थान स्थान पर प्रचलित है। भूत प्रेत पिशाच जितने भी ये गण हैं, भगवान शिव के अन्यतम गणों में इनकी उपमा की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विविध रोगों से, विविध भय से, आपत्तियों से, विपत्तियों से ये बचाने वाले अधिदेवता हैं। शिव प्रलय के देवता भी है, अतः विपत्ति, रोग एवं मृत्यु, भय के समस्त दूत और देवता उनके अपने ये सैनिक हैं, महादेव के सैनिक हैं। इन सब गणों के अधिपति या इनका सेना नायक या जो भी बॉस कहें, वो है महाभैरव। सीधी भाषा में कहें तो यह महाभय के यह सेनापति जो है, ये बीमारी, विपत्ति, आपदा और विनाश के पार्श्व में उनके संचालन के रूप में सर्वत्र ही उपस्थित दिखाई देता है। यह सक्षम है, हर कार्य करने में सक्षम है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में भगवान महादेव के अंश से भैरवनाथ की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नाम का दैत्य अपने कृत्यों से अनीति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। यहाँ तक कि वह एक बार घमंड में चूर चूर होकर के भगवान शिव के ऊपर भी आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए महादेव के रुधिर से महाभैरव की उत्पत्ति हुई। और कुछ पुराणों के अनुसार शिव के अपमान स्वरूप अलग अलग जगह इनकी अलग अलग जानकारियाँ दी गई है। कुछ पुराणों में शिव के अपमान के बारे में बताया गया है कि शिव के अपमान स्वरूप भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी। यह सृष्टि के प्रारंभ काल की बात है, जब सृष्टि के पहले की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों की रूप सज्जा को देख करके शिव को तिरस्कार युक्त से वचन कहे
और अपने इस अपमान पर स्वयं महादेव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उनके शरीर से उसी समय क्रोध से कंपायमान और विशाल दंडधारी एक प्रचंड काया प्रकट हो गई। वह ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ी और स्रष्टा तो यह देख करके भय से चीख पड़े। ब्रह्मा जी चीख पड़े, घबरा गए। शंकर द्वारा, महादेव जी द्वारा मध्यस्थता की गई और मध्यस्थता करने पर वह काया शांत हो सकी। रुद्र के शरीर से उत्पन्न उसकी काया को महाभैरव का नाम मिला है, महाभैरव नाम उनका। बाद में शिव ने उसने अपनी पूरी काशी का नगरपाल नियुक्त कर दिया। ऐसा कहा गया है कि भगवान महादेव ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए यह दिन भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाई जाने लगी। भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, काल यानी मृत्यु, भैरव जो है काल का स्मरण कराती है यानी मृत्यु का स्मरण कराती है। इसलिए मृत्यु के भय के निवारण हेतु बहुत से लोग काल भैरव की भी उपासना करते हैं, मृत्यु को टाल देते हैं महाभैरव। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे, तरह ब्रह्मा जी 5वें वेद की भी रचना करने जा रहे थे। सभी देवों के कहने पर महाकाल भगवान महादेव ने जब ब्रह्मा जी से वार्तालाप की, परंतु न समझने पर भी महाकाल ने फिर उग्र रूप प्रचंड भैरव प्रकट हुए। उन्होंने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी का 5वां मुख नष्ट कर दिया, काट दिया। इस पर भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा। कालांतर में भैरव उपासना 2 शाखाएं होती है, एक बटुक भैरव और एक काल भैरव। बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुई है। जहाँ जहाँ बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय वरदान देते हैं, सौम्य रूप में दिखते हैं, वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंडनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तंत्र शास्त्र में अष्ट भैरव का उल्लेख है। तंत्र शास्त्र में 8 तरह के भैरव के बताया गया है। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव, ये इस प्रकार के भैरव है। कालिका पुराण में भी भैरव को नंदी, भृंगी, महाकाल, वेताल की तरह भैरव को शिव जी का एक गण बताया गया है, जिनका वाहन श्वान है, श्वान यानी कुत्ता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी महाभैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव, चंद्रचूड़ भैरव, ये 8 पूज्य भैरवों का निर्देश है। इनकी पूजा करके मध्य में नवशक्तियों की पूजा करने का विधान बताया गया है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या 10 महाविद्याओं का जिनको भी आपको सिद्ध करना है, पहले भैरवनाथ का पूजन करना पड़ता है, फिर इसके बाद में देवियाँ सिद्ध होती है। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का ही पूर्ण रूप बताया गया है और ध्यान के बिना साधक मुख सदृश्य है। भैरव साधना में भी ध्यान की अपनी विशिष्ट महत्ता है। किसी भी देवता के ध्यान में केवल निर्विकल्प भाव की उपासना को ही ध्यान नहीं कहा जा सकता। ध्यान का अर्थ क्या होता है? ध्यान का अर्थ होता है उस देवी देवता का संपूर्ण आकार एक क्षण में मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो जाए, उसको कहते हैं ध्यान। लोगों को यह सब ध्यान से वंचित करते, ध्यान करो ध्यान करो। आपके मानस पटल पर उस देवी देवता का पूर्ण आकार आ जावे एक क्षण में, तब समझना कि आपका ध्यान लग गया है। इसका सात्विक, राजस व तामस रूपों का वर्णन अनेक शास्त्रों में मिलता है। जहाँ सात्विक ध्यान होता है वह आत्म मृत्यु का निवारक, आयु, आरोग्य, मोक्ष फल की प्राप्ति कराता है। वहीं धर्म, अर्थ व काम की सिद्धि के लिए राजस ध्यान की उपादेयता है। इसी प्रकार कृत्या यानी कोई प्रयोग किया हुआ हो, टोना टोटका करा हो, उसको कहते हैं कृत्या। भूत, गृहस्थ को सदा भूत ग्रहादि के द्वारा शत्रु का शमन करने वाला तामस ध्यान कहा गया। ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि गृहस्थ को सदा भैरव जी के सात्विक ध्यान को ही प्राथमिकता देना चाहिए। इसलिए गृहस्थ को बटुक भैरव का पूजन करना चाहिए। बटुक भैरव यानी सौम्य भैरव, शांत भैरव। कहीं कहीं बटुक का अर्थ ये भी लगा लेते हैं कि बाल भैरव, है ना। भैरव के प्रसिद्ध मंदिर हमारे देश में अलग अलग जगह हैं। देखिए कहाँ कहाँ बटुक भैरव मंदिर है, कहाँ इनके भैरवों का विशाल मंदिर है। भैरव का मंदिर सर्व प्रमुख माना जाता है काशी विश्वनाथ में। काशी विश्वनाथ में भैरव मंदिर, भगवान शिवलिंग के जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उससे कोई 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर भैरव जी का मंदिर है। वे वहाँ के नगर कोतवाल कहलाते हैं। दूसरा मंदिर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के विनय मार्ग पर नेहरू पार्क में बटुक भैरव का पांडवकालीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है और प्राचीन है। तीसरा जो मंदिर है वह उज्जैन के काल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ
तंत्र के ज्ञाता, तंत्र के जितने भी उपासक है, तंत्र साधना वाले, इस भैरव की महत्ता तंत्र साधना में ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से नैनीताल के समीप भी घोड़ा खाल का एक बटुक भैरव भी है, वह भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ गोलू देवता के नाम से भैरव की प्रसिद्धि हुई है। कौन से देवता के नाम से? गोलू देवता के नाम से। इसके अलावा शक्तिपीठों और उपपीठों के पास में भी भैरव का मंदिर का महत्व माना गया है। जयगढ़ के प्रसिद्ध किले में काल भैरव का बड़ा प्राचीन मंदिर है। इसके भूतपूर्व महाराजा जयपुर के ट्रस्ट की ओर से दैनिक पूजा अर्चना के लिए पारंपरिक वहाँ पे पूजन करवाते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम अदे गांव में भी श्री काल भैरव का मंदिर है, जो किले के अंदर है, जिसे गड़ी ऊपर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है, कहते हैं, उल्लेख मिला हुआ है लेखों में कि औरंगजेब के शासनकाल में जब काशी में भारत विख्यात विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस किया गया, तब भी काल भैरव का मंदिर पूरी तरह अछूता बना रहा। उसको कोई स्पर्श नहीं कर सका, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सका। जनश्रुतियों के अनुसार काल भैरव का मंदिर तोड़ने के लिए जब औरंगजेब के सैनिक वहां पहुंचे, तो अचानक पता नहीं कहां से पागल कुत्तों का समूह, पूरा का पूरा समूह निकल पड़ा, सड़क मार्ग पर आ चुका, और उन कुत्तों ने जिन जिन सैनिकों को काटा, तुरंत वे पागल हो गए, और फिर वे स्वयं अपने साथियों को ही, उन सैनिकों ने अपने साथियों को ही काटना शुरू कर दिया। बादशाह भी घबरा गए, यह परिस्थिति बन गई। वे जान बचाकर भागने लगे, विवश हो गए भागने के लिए। उसने अपने अंगरक्षकों द्वारा अपने सैनिकों को इसलिए मरवा दिया कि पागल होते सैनिकों का सिलसिला खुद उसके पास तक न पहुंच जाए, इसलिए अपने सैनिकों को उसने वहीं मरवा दिया। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही प्रतीकवादी रही है। यहाँ की परंपरा में प्रत्येक पदार्थ तथा भाव के प्रतीक उपलब्धता है। यह प्रतीक उभयात्मक है, अर्थात स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म भावनात्मक प्रतीक को ही कहा जाता है। चूंकि भाई भी एक भाव है, उसका भी प्रतीक है, उसका भी एक देवता है, और उसी भाई का नाम है महाभैरव। ये आपको आज जो भैरव जी की जानकारी दी, ये सभी प्रकार के भैरव रहते हैं। भैरव जो एक बटुक भैरव है, एक काल भैरव है। इन भैरवों की जो उपासना करें, अधिकतर बटुक भैरव की उपासना हमारे गृहस्थ जीवन के हिसाब से अच्छी रहती है। बाकी के जितने भी तंत्र साधना में दूसरे जो सिद्धि प्राप्त करना है, वे अलग अलग भैरव की उपासना करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करें, इसे खूब शेयर करें। और फिर पुनः प्रार्थना करूंगा आपसे, जितना हो सके उतना शेयर करें, और जितना हो सके जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको करने की ज़रूरत नहीं, जिन्होंने नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।